बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत अच्छे आप लोगों के रोज़े जा रहे होंगे और हमें भी दुआओं में अपनी याद रखिएगा। आज की कुछ हमारी वीडियो है, छोटी सी कुर्ती बनाई है हमने, बहुत खूबसूरत सी हमारी बन के तैयार हुई है। और ये हमारे पास बचे हुए पीस होते हैं ना, देखिए हम जिनको ज़ाया कर देते हैं, किसी काम में नहीं रहते, हमने उससे ये बनाई है और देखिए कितनी हमारी खूबसूरती से ये बन के तैयार हुई है। अगर आप लोगों को हमारा ये आइडिया पसंद आए तो आप लोग भी इस तरह से ज़ाया नहीं करिएगा और इस तरह से बना लीजिएगा। चले आए बनाना शुरू करते हैं और आपको भी बताते हैं कि हमने ये कैसे बनाई है। तो ये देखिए हमारे पास पीस था ना, 2 कलर के थे। ये शलवार का बचा हुआ था, एक ये हमारे पास कमीज़ का बचा हुआ था पीस। तो हमने क्या किया, इसको ना हमने 4 पीस, यानी कि 4 है हमारे पास, दोनों तरफ हम लगाएंगे ना। इनको पैनर के लें, कलियाँ के लें, तो हमने इनको कटिंग नहीं करा, बस हमने सीधा सीधा से इनको दोनों तरफ हम इनको लगाएंगे। और ये हमने जाली वाली लेस ली है ना, ये वाली। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे और बहुत ज़्यादा चल भी रही है, अच्छी भी लगती है लगने के बाद। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे, एक पैनर पे हम रख के और इस तरह से हम रख के इसको लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप फ़्रॉक की ना अपनी चौड़ाई लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने जो चौड़ाई बिल्कुल यानी ये फिक्स थी ना, वो हमारी 14 इंच आ रही थी, क्योंकि हमारी ज़्यादा बड़ी कुर्ती नहीं थी, 5-6 साल की बच्ची की यानी कि कुर्ती है। और बिल्कुल हमने इस तरह से रखी, उस तरह का हमारे पास कपड़ा था ना, तो हमने उस हिसाब से ये पैनर भी रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये कलियों में हमने लगा ली थी इस तरह से, पैनर पे ये लगा ली थी। अब हम बड़े वाले पीस है ना, जो इस तरह से हमारा बड़ा पीस है पैनर का, तो उस तरह इसको रखेंगे हमने उल्टा रख के, इस तरह से करके हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरह से करके। तो आप चौड़ाई जितनी आपने रखनी है ना, तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो हमारा ये बिल्कुल सही आ रही थी, तो हमने इस तरह से करके दोनों पल्ले जोड़ लिए थे हमने, और इस तरह से रख के हम ऊपर सिलाई इस पर एक लगा देंगे इस तरह से करके, ये इस तरह बिल्कुल हमने उस पर सिलाई लगाई थी कपड़े पे ना, इस तरह से करके, ताकि हमारा ये कपड़ा ना अच्छे से बेड़िया उठे नहीं। तो यहाँ हमारी सिलाई है हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे, और हमने देखे अभी आर्मोल वगैरह कुछ भी कटिंग नहीं किया ना, इसलिए नहीं करे, पहले हम इनको जोड़ लेंगे कर लेंगे, ताकि ज्वाइंट करके फिर हमें पता चलेगा कि हमारा कितना यहाँ पे हमारा लूजिंग आ रही है, कितनी हमारी फिटिंग आ रही है, कितना हमारा क्या आ रहा है ना। तो इनको ज्वाइन करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों पल्लों पे इस तरह से करके सिलाई भी लगा ली है इस तरह से करके। अब इनको हम देखिए सेंटर करके आयरन करके फिर हम आपको उसको दिखाते हैं। दोनों पल्ले हम इस तरह से आयरन कर लेंगे इनके, ये इस तरह से करके। और देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी ये लग रही है, लेस लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह से करके हम इनको दोनों पल्लों को हमने देखिए बराबर रख लिया है इस तरह से करके। और यहाँ पे हमने देखिए ये वाला पल्ला था, इसको अच्छा यहाँ पे हमने ना लेस वगैरह नहीं लगाई, जो पीछे का पल्ला था ना बैक, उसमें हमने लेस नहीं लगाई। आप लगाना चाहते हो ना तो आप लोग ज़रूर लगाइएगा, हमने यहाँ पे नहीं लगाई। तो इस तरह से हम दोनों पल्लों को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे हम आर्मोल के निशान लगाएंगे, ये हम 6 इंच पे लगा रहे हैं। और जो लंबाई है वो हमने आर्मोल की 5.5 ली है, तो ज़्यादा बड़े हमारे यहाँ पे आर्मोल नहीं है, तो इस तरह की ली है। और यहाँ पे हम हल्की सी फिटिंग करेंगे इस तरह से करके। ये देखिए 14 इंच है ना हमारी, 14 इंच इसकी हमने कटिंग करके, क्योंकि हमने एक ऊपर का बैक का हिस्सा एक कटिंग कर लिया, तो फिर हम आपको इस तरह की इसकी चौड़ाई लंबाई बता रहे हैं कि देखें हमारी इतनी आई थी इस तरह की। तो इस तरह से करके हम अपने ये आर्मोल इस तरह से हम करके इसकी कटिंग कर देंगे, ये देखें इस तरह से करके। तो आपका जो भी साइज़ हो ना, आप इस तरह की अपने साइज़ के हिसाब से, एक कुर्ती आपकी हो तो उसको आप रख लें ऊपर, इस तरह से करके उसको कटिंग कर लें। तो हमने इसका बैक कर लिया था पहले कटिंग, फिर हमने इसकी कटिंग करी इस तरह से। हम हल्की सी और आर्मोल की शेप देंगे। तो हमने ये हमारी आर्मोल की यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे गले की ना हम कटिंग करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे गला भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गला ना, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ज़्यादा खूबसूरती हमारी जो यहाँ पे आई है ना, वो आई है हमारी गले में। तो यहाँ पे हमने गला बहुत खूबसूरत सा हमारा गला बना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा चौड़ा करके यहाँ पे गला कटिंग कराई, यानी कि गहराई भी हमने थोड़ी ली है और गला भी थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि कुर्ती तो हमारी छोटी है, मगर हम इसमें ये 2 स्टेप गले लगाएंगे ना, यानी कि 2 स्टेप वाले गले बना रहे हैं।
गुलाई में ही बनाएंगे मगर बहुत खूबसूरत से बनेंगे, आप देखें। तो ये देखिए हमारे पास ये लेस है ना, यही वाली हमने लेस ली है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हल्के हल्के से में कट भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, और आप मशीन पे रख के देखें इस तरह से करके, और उसके बूट के हाथ रखें यहाँ पे, और हाथ रख के यहाँ पे आ जाएगी हल्की हल्की सी नम। ये देखें इस तरह से हल्की हल्की नम के लें, प्लेटें के लें, वो इस तरह से आ जाएगी। ये देखें इस तरह से रख के आप ये इस तरह से रख के और इस पर सिलाई इस तरह लगा लें। लगाने के बाद फिर आप इस पर पीस पे लगाएं तो आप लगाएंगे ना बहुत फिनिशिंग के साथ, और आपको प्लेटें देना नहीं पड़ेंगी यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने नीचे वाले पल्ले में बिल्कुल भी वो बुकरम वगैरह नहीं लगाई है, बस हम यूं ही इसको लगा रहे हैं लेस को। और हल्की हल्की सी देखिए हमने सुई ले ली है, तो हल्की हल्की सी हम इसमें नम देते हुए लगा रहे हैं इसको। देखिए इस तरह से करके हम इसको नम देते हुए इस तरह से इसको लगाएंगे, इस तरह से करके। ज़्यादा नहीं, बस जहाँ पे हमारी गुलाई है ना वहाँ पे हम इसको देंगे इस तरह से, ताकि हमारी गुलाई है ना अच्छे से हमारा यहाँ पे गला बैठ जाए, ये इस तरह से करके। तो यहाँ देखिए हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हम हल्के हल्के से कट लगाएंगे, बिल्कुल हमने हल्के लगाने, यहाँ पे हमारी सिलाई नहीं कटो, ये इस तरह से करके। यहाँ पे हमारे ये कट भी कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे हम इसको ऐसे करके सीधा करेंगे, ये इस तरह से करके। तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे इसको ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे, ये इस तरह से करके। और ये देखिए इस तरह से हम बूट से ऐसे खींच रहे हैं ना पीछे की साइड, तो जब भी आप गोल गला बनाए ना तो पाइपिंग वगैरह इस तरह की लगाएं, तो इस तरह से करके इसको अपनी तरफ खींचते हैं, ताकि इसकी शेप होती है ना वो वैसे ही आती है जो आप जैसी होगी। तो इस तरह से करके इस तरह हमने इस पर सिलाई लगा ली, हमने लब की हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे। तो हमारी ये सिलाई भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो देखिए हमारा ये गला कितना अच्छे से ये इस तरह से आया है, और कितना देखिए फिनिशिंग के साथ ये गला देखिए लग रहा है लेकिन नहीं लग रहा। अब यहाँ पे हम एक और इसका वो लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये कपड़ा लिया है, जिसके हमने ये पैनल लगाया ना उसी का हमने ये कपड़ा लिया है। तो इसको इस तरह से हम बिछा के गले के नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे हम 2-2 इंच पे ना चौड़ाई पे, यानी कि जो चौड़ाई है, तो हम 2 इंच पे इसकी शेप देते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे, इस तरह से करके। नाप इस तरह से आप गले की ना नाप इस तरह से ले लें ताकि कटिंग में आसानी हो। तो हम इसको सेंटर करके अब हम इसका गला कटिंग कर लेंगे, ये इस तरह से करके। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ये गला भी इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया। ये वाला है, ये भी हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम एक और यानी कि इस पर वो ले रहे थे, कपड़ा ले रहे थे, ताकि इसके ऊपर वो हो जाए ना। तो कपड़ा छोटा पड़ रहा था, नहीं आ रहा था, तो फिर हमने इसको ऐसे करके लगाया ना ये, ताकि हम सोचे थे ना इसको फोल्ड करके कपड़े में लगाए, नहीं हमने फिर ऐसे नहीं लगाया। फिर हमने इसका सेंटर खाली हमने एक यानी कि लगाया। अभी हम सोचे तो 2 लगाएं, तो नहीं हमने लगाया। फिर हमने सेंटर करके इसको बस एक हम यहाँ पे गला लगा रहे हैं, बस एक कपड़ा हमने यहाँ पे लिया है, कोई हमने उसका अस्तर वगैरह यहाँ पे नहीं लिया। तो हमने ये देखिए सेंटर करके हम ये गले को लगा रहे हैं इस तरह से करके। अच्छा, यहाँ पे भी हमने ना नम देनी है, नीचे वाले हमने पीस को बिल्कुल भी नहीं खींचना, और हल्की हल्की सी ना नीचे वाले पल्ले में तो हल्की हल्की सी हम नम देते हुए दाएंगे इस तरह से करके। बहुत यहाँ पे हमें आराम से करके लगाना है, इस तरह से करके, इस तरह। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत हमारे हमें तो बड़ा पसंद आया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था गर्मी के हिसाब से, क्योंकि जो मौसम आने वाला है उस हिसाब से आप छोटे बच्चों को इस तरह से बना सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सा हमारी ये, कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने ये बच्चे पीसों का इस तरह से कुर्ती बनाई है या फ़्रॉक बनाई है। तो बहुत खूबसूरत सी इस तरह की बना सकते हैं आप लोग, बच्चों को अपने पहना सकते हैं। आगे ईद आ रही है तो ईद में भी आप इस तरह के बना के बच्चों को पहना सकते हैं। आप बाहर से रेडीमेड इतने महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, आप घर में बनाएं। और देखिए बिल्कुल मैं तो कहती हूँ सिंपल बिल्कुल तरीका होता है आप लोगों को बताने का, आप लोगों को गाइड करने का। आप इस तरह के बनाएं, अपने घर में बच्चों को बना के पहनाएं,
खुद सीखना चाहते हैं, जो बिगनर्स है वो भी इस तरह के देख के सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी बातों में कंप्लीट हो गई थी, सिलाई भी कंप्लीट हो गई थी। अब हम ऊपर वाले पल्ले में पाइपिंग लगाएंगे। पहले हम इसको हल्का हल्का सा सेट कर लेंगे, पहले हल्की हल्की सी ना नम दे लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अब हम ऊपर ना पाइपिंग लगाने वाले हैं। इस तरह से करके जो हमारी ऊपर जो हमने अभी ज्वाइन करी उसी में इस तरह से आ रही है, तो हम इसी तरह से इसमें वो कर लेंगे। तो देखिए हमारा गला अभी कुछ फैला हुआ लग रहा है ना। अब देखिए दोबारा हम इस तरह से करके ऊपर वाले पल्ले में इसी तरह से करके सिलाई लगा लेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। इस तरह से करके बस हमें किनारे पे ही सिलाई लगानी है, इस तरह से करके, इस तरह। तो देखिए शेप हमारी गले की आ गई ना। तो अब हम पाइपिंग को लेंगे। पाइपिंग को हमने यहाँ पे ओरेब लिया है और यहाँ पे हमने पीस को अपने उल्टा रखा है और पाइपिंग को भी हमने उल्टा रखा है, और इस तरह से हम रख के इस तरह से हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हमने किनारे पे यहाँ पे सिलाई को लगाना। अच्छा यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, हमने पाइपिंग को अच्छे से खींचना है। जितने अच्छे से आप पाइपिंग को खींचोगे ना, इतने अच्छे से आपकी ये पाइपिंग लगेगी। ये इस तरह से खींच के इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखें इस तरह से हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा गला ना बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। तो कट लगाने का ये मकसद होता है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं ना, कट क्यों लगाते हैं आप लोग, कट क्यों लगाते हैं? कट हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम एक बूट की, यानी कि एक बूट की हम शो करेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके, ये ऐसे करके। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आज की हमारी आपको डिज़ाइनिंग कैसी लगी, कुर्ती की हमारी डिज़ाइनिंग थी कैसी लगी, गला हमारा ये कुर्ती का कैसा लगा, डिज़ाइनिंग कैसी लगी आप लोगों को। अगर हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक कर दिया करें, और नए हमारे दोस्त हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में भी शेयर किया करें, और वीडियो को हमारा पूरा वॉच किया करें। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। पूरा देखा करें और देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी सी हमारे यहाँ ये गला बन के तैयार हुआ है। और हम दूसरी भी इसी तरह से बैग तैयार करेंगे। यहाँ हम पाइपिंग आइपिंग लगा लेंगे, कर लेंगे, आस्तीनें बस्तीनें लगा लेंगे, सब कर लेंगे। तो वो इतने अच्छे से हमारी ये कुर्ती बन के तैयार हो जाएगी। पूरी आपको हमने इसलिए नहीं दिखाई, आप लोग बोर हो जाते हो, तो जो स्टेप हमें दिखाने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो हम आपको दिखाते हैं ताकि आप इस तरह से बना लो। ये देखिए इस तरह से करके कंधी गुम होती है ना, जो उसके कंधी का दबाव नहीं नज़र आता, तो इसलिए कंधी का दबाव हम नहीं नज़र आता। तो पीछे बैग में पहले हम पाइपिंग लगा लेते हैं। पाइपिंग लगाने के बाद फिर हम इसको कंधी को इस तरह से ज्वाइन करते हैं ना, तो इस तरह से हमारा कंधी का दबाव कभी भी नज़र नहीं आएगा। और कच्ची आप कंधी करोगे ना तो वो दबाव निकलेगा, यानी कि गले के मोंढा है ना, तो वहाँ से शो होगा, दिखाई देगा। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने फोल्ड किया ना, तो इस तरह से कभी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पीछे की बैक की पाइपिंग है ये भी हमारी फ़ोल्ड हो जाए। और यहाँ पे देखें इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर ली। बस अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और बस इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। और देखें माशाल्लाह से हमने पूरी कुर्ती तैयार कर ली थी। आप लोग बताइएगा, लगता है कट पीसों से हमने तैयार की है। तो बस अपनी राय का इज़हार ज़रूर करा करें, हमें खुशी होती है। आप लोग हमें बताते हैं कि हमें गाइड करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।